ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का कमरा हुआ करता था और इस गौशाले में बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव खुद मौजूद हैं। ये भैया हमारे भगवान की वंशज गाय श्यामा जी। ये वो हॉल था जिस जगह भगवान की प्रथम बार जन्म खुशी मनी थी। ये भगवान का कमरा था, ये छींका था या मैया का ऊपर की साइड में। भगवान श्री कृष्ण के बचपन में इसी रसोई में जो है वो खाना खाते थे। अच्छा, जब बदमाशी करते थे भगवान श्री कृष्ण तो यशोदा माँ इसी कोठरी में उन्हें बंद करती थी। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं नंदगांव। भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके घर पे पहुंचे हैं जहां वो तमाम तरह के लिए लाई किए रहते थे। तो सबसे पहले तो आपको इस नंदगांव का नज़ारा करवाते हैं। ये देखिए कृष्ण नगरी की खूबसूरती, इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ ये मंदिर और कृष्ण जी की ये जो नगरी है इसकी खूबसूरती यहाँ से देखते बनती है। नंदगांव है ये और इस नंदगांव में उनकी लीलाओं की अनेक कथाएं जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण के इस घर में है LR भारत की टीम आपको लेकर के आई है और ये हम इस घर में एंट्री कर रहे हैं। मेन दरवाज़ा है ये और ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का कमरा हुआ करता था। इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन इसके पहले हम चलिए यहाँ पर आते हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे गौशाला है और इस गौशाले में बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव खुद मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो इस गौशाला में इस गाय को जो है, जाहिर सी बात है गायों के प्रति इनका खासा प्रेम है और इस प्रेम को ये यहाँ पर दर्शा रहे हैं। इस गाय की खास बात यह है यहाँ पर कि अगर आप बिना राधे राधे बोले इनके पास जाते हैं तो ये आपको दंड जरूर देंगे। यहाँ पे गौशाला में यहाँ के बारे में और भी जानकारी जो है यहाँ पे जो सेवा करते हैं वो लोग बताएंगे। यहाँ के बारे में हमें कुछ बताइए और हमारे दर्शकों को। और हम भगवान श्री कृष्ण का वो कमरा भी देखना चाहते हैं जहाँ वो दही ये जो है और माखन जो है चुरा के खाते थे। जय श्री राधे राधे राधे। ये भैया हमारे नंद बाबा का घर था यशोदा भवन। ये इस मंदिर का निर्माण भगवान चैतन्य महाप्रभु जी और भगवान कृष्ण के नाती हुए वज्रनाथ प्रदूम के बेटा उनके हाथ का है। उनके हाथ का यहाँ शिलालेखा भी लिखा हुआ है जो आज तक लोग ये नहीं पढ़ पाए अक्षर क्या है, जब उस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था। हमारे भगवान का तो जन्म मथुरा में हुआ, कंस की कारागार में उन्हें पहुँचा दिया गया था गोकुल में। नंद महल गोकुल में था क्योंकि नंद बाबा गोकुल के राजा थे। और जब गोविंद गोकुल में पहुँचे तो कंस को अत्याचार बढ़ गए हो, जो अखासुर बखासुर कागा पूतना सब गोकुल में पहुँचे। ये जो आप खड़े हो ये भोलेनाथ का पर्वत है नंदीश्वर। नंदीश्वर पर्वत पे नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे सांडिल्य ऋषि। उन्होंने इस पर्वत को वरदान दिया कि सीमा के अंदर कोई भी आएगा कंस या भेजो हुआ राक्षस तो सीमा में प्रवेश करते ही पाषाण पत्थर बन जाएगा। नंद बाबा ने गोकुल छोड़ दिया और नंदीश्वर पर्वत पे अपनो नाम दियो नंदगाम में बदल दियो। यहाँ जब गोविंद आए तो 2 साल 3 दिन के थे, यहाँ भगवान 9 साल 49 दिन रहे। ये वो हॉल था जिसमें भगवान हमें वो थोड़ा जगह दिखाइए जैसे क्या है बताइए। ये भैया हमारे भगवान की वंशज गाय श्यामा जी। ये उसी गाय की जनरेशन चली आ रही है जैसे हम लोगों की चली आ रही है। ये गाय आज भी सत्संग करती हैं, आज भी वही प्रेम है वही भाव है इनके अंदर। बिना राधे राधे के अपने आप से छिपने नहीं देती और राधे राधे बोल दो तो कहीं भी करिए। ये आज भी वही प्रेम है। आइए चलिए तो इनके साथ जो है हम आपको भगवान श्री कृष्ण का जो ये घर है वो दिखा रहे हैं। और इन्होंने बताया था कि एक वरदान भी मिला होता कि कंस नहीं तो कंस और ना ही उनके कोई भी राक्षस इस घर में तो घुसते ही पाषाण पत्थर बन जाए वो। ये वो हॉल है, ये वो हॉल था जिस जगह भगवान की प्रथम बार जन्म खुशी मनी थी, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के बेटा नहीं आनंद हुए थे जो ब्रज आनंद में डूब गया। तो इसी हॉल में भगवान की जब जन्म बधाई गब रही थी तब भोलेनाथ यहाँ दर्शन करने आए थे। ये सामने नंदीश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, ये भोलेनाथ। तो इन्हें यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराए कि तेरा रूप है देख के मेरा छोटा सा लाला डर जाए वो, क्योंकि गोकुल की वजह से मैया भयभीत थी। गोकुल में जितने भी दानव गए सब भेष बदल बदल के गए। इस कमरे के बारे में बताइए। काफी भोलेनाथ की वजह से मैया ने इस कमरे में लाला को लेके बैठ गई थी। फिलहाल में तो अब हम लोग रहते हैं, हमारा इधर के हिस्सा के टूट गया है बरसात से। थोड़ा सा दिखाएं हमारे। हाँ जी देखिए, देखना चाहिए। तो देखिए ये जो कमरा है इस कमरे का दरवाज़ा खुल गया है। ये कई 100 साल या कह सकते हैं कि
हजारों साल श्री कृष्ण जी जो थे अपना बचपन भगवान का अपना रूप बचपन इस रूम में बिताए हैं वो। ये भगवान का कमरा था, ये छींका था या मैया का ऊपर की साइड में, ये मैया का छींका था, ये भगवान का कमरा था। इसी जगह भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी और यहाँ से जाके चोरी चालू करी, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ सैकड़ों गैया थी लेकिन ग्वाल वालों के यहाँ गैया नहीं थी। तो भगवान से कही लाला माखन को मने, माखन खानो मोए। तो भगवान ने कही मैं पहले अपने घर में चोरी करूँगा और अपनी चोरी पकड़ी गई तो फिर नहीं कबूँ करूँगा। तो भगवान ने इस जगह पहली बार माखन की चोरी करी। कैसा, अच्छा इस रूम में रह के कैसा लगता होगा आप लोग को, यहाँ पे आप रहते हैं? ऐसा लगता है भैया जो भगवान को रूम दिया वो हमें मिला, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। माया तो नाचनी है, सबको नचाती है, लेकिन हम तो जिस जगह नाचते हैं, जिस जगह खुद नाच के कन्हैया जी गए। ये हम भी एक थोड़े बेड पे बैठ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का ये कमरा जहाँ पर वो पहली बार माखन यहीं चुराया था, वहाँ पे चुराया था और एक अलग सी अनुभूति हो रही है, खुशी का एहसास हो रहा है। और आप तो यहाँ पे रहते हैं, आप लोग पूरे परिवार जो है यहाँ पर पूरा देख रेख करते हैं यहाँ पर। तो ये श्री कृष्ण की यहाँ के कई बाल लीलाएं की जो कथाएं हैं वो जुड़ी हुई। भगवान की यहीं से स्टार्ट हुई थी, यहीं से गिरिराज पूजा हुई, जो अब हमारे यहाँ कल गोवर्धन पूजा हुई थी, वो ही गोवर्धन पूजा गोवर्धन से यहाँ की जाके हुई थी। एक बार भगवान ने जब नंद बाबा इंद्र पूजा करते थे तो भगवान ने पूछी बाबा इतनी मीठा मिठाई मिष्ठान किसके लिए बन रही, कि लाला गिरिराज पूजा करनी है, मतलब इंद्र पूजा करनी है। तब भगवान ने पूछी इंद्र पूजा करने से हमें क्या लाभ होता है, कि वो समय पे बरसात देते हैं, हमारी फसल होती है, हम खाना खाते हैं। तब भगवान ने कही ऐसो भगवान का काम को जो पहले खावर फिर जनता को देवे। भगवान ने कही मैं तुम्हें ऐसा भगवान बताऊंगा, पहले तुम्हें दर्शन देगो और माल देगो, पीछे सेवा लेगो। तब यहाँ से जाके गिरिराज पूजा हुई। जब गिरिराज पूजा गोवर्धन में करी तो इंद्र का जो कोप ब्रज के ऊपर हुआ तो भगवान ने नख पे ऊपर गिरधर डाल लियो। जब गिरधर डालो तो एक बार आके ग्वाल वालन ने पूछी कि लाला तुम इतनी ताकत कहाँ आई, तेने गिरिराज उठा लियो। तब भगवान ने कही कि कछु माखन को बल भड़ो और कछु गोपी ने करी सहाय और राधे जी की कृपा दे मैंने गिरधर लियो उठाए। कुछ और भी यहाँ पे और भी कुछ ऐसी जगह हैं जी। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे यशोदा जो माँ थी श्री कृष्ण जी की, यशोदा माँ, उनकी रसोई आपको अब हम दिखाते हैं। थोड़ा सा अब झुक के चलिएगा, काफ़ी पुराना है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आना ही अपने आप में एक अलग एहसास, अलग अनुभूति यहाँ पे देती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के बचपन में इसी रसोई में जो है वो खाना खाते थे। वो भंडार घर था, जैसे आज की भाषा में स्टोर रूम बोलते हैं। ये हमारी काल कोठरी थी। अब तो फिलहाल में इसमें गायन का सामान भरा है, लेकिन ये गाल कोठरी वो थी जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए तो गोपियों ने आगे यशोदा मैया से शिकायत करी कि अपनो दान ले नंदरानी, हम तो अलग बसेंगे जाए कि मैया माखन चुरावे जब तक ठीक है, लेकिन आज हमारे कपड़ा चुरावे कह तो लाला समझा ले और नहीं गाँव छोड़ भाग जाएंगे। जब भगवान को इस कोठरी में बंद कर दिया। अच्छा, जब बदमाशी करते थे भगवान श्री कृष्ण तो यशोदा माँ इसी कोठरी में उन्हें बंद करती थी। अच्छा, और ये रसोई है जी। यहाँ पे जो है एक समय ऐसा हुआ करता था जब भगवान श्री कृष्ण ने जब बचपन में यहाँ रहते थे तो ये रसोई हुआ करती थी और यहीं पे माँ यशोदा जो हैं वो उनके लिए खाना बनाती थी और जब बदमाशी करते थे तो इसी कोठरी में जो है उन्हें बंद कर दिया जाता था, सजा दिया जाता था। हालांकि वो कभी पकड़ में नहीं आ पाए अपनी बदमाशी के लिए, नहीं आए, कभी भी गोपियों के हाथ में भी नहीं पड़े। भगवान की यही तो लीला थी। कहते हैं गोपी अगर पढ़ लेती थी तो दूसरे रूप में मैया के पास बैठे पाते थे, तो गोपी उनके जो डबल रूप को देख के ना खुद ही मोहित हो गई। ये अच्छा, आप लोग यहाँ कब से रह रहे हो? हमारे यहाँ पीढ़ी बीत गई भैया। हम ऐसा हुआ था, ये जो मुगल शासन था ना, तो उसमें हिंदुओं की मूर्ति खंडित करी जा रही थी। तो उस समय के जो पुजारी थे इस मंदिर के, उन्होंने इस मूर्तियों को यहाँ विग्रहों को दुबका दिया ज़मीन के अंदर। जब मुगल शासन हटा, अंग्रेजी शासन, हिंदू शासन आया, फिर अंग्रेजी शासन आया, तो उसमें आवाज़ लगाई थी हमारे पूर्वजों को यशोदा मैया ने कि अब मुझे यहाँ से निकालिए, मेरी सेवा चालू करिए। जब से हमारे पूर्वज यहाँ सेवा करते आ रहे। कौन से पीढ़ी हैं आप लोग यहाँ पे? कोई पता नहीं, काफ़ी पीढ़ी बीत गई। हाँ जी, पहले भी जो से वो समय थे उन्होंने दबकाई थी, लेकिन दूसरे समय में भी हमारे पूर्वजों को उन्होंने आवाज़ लगाई थी। काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत भी अभी महसूस होती होगी यहाँ पर। हाँ, कमियाँ भी बहुत चीज़ें। मंदिर
सब चीज़ की ज़रूरत मांग रहा है। ये देख रहे हैं ना, खंडर हो रही है इसकी दीवारें। इधर का हिस्सा तो अभी टूट चुका है, जो अभी थोड़ा निर्माण कार्य चल रहा है। कोई भक्त आ गया नहीं, पल्ला हिस्सा बिल्कुल मंदिर का पल्ला हिस्सा जो पहाड़ के नीचे है, ये मंदिर नंदीश्वर पर्वत पे है, तो वो हिस्सा टूट गया है, लेकिन उसकी भी मरम्मत चल रही है। आगे जो फ्रंट है मंदिर का, वो यहाँ के दबंगों ने ना, गांव वालों ने एक सामने वाले को बेच दिया, क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला तो था नहीं भैया, पंडितों की चलती नहीं है। मतलब ये भगवान श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं यहाँ पर हुई हैं, लेकिन इस मंदिर के अभी जागृत नहीं हो रही है, क्योंकि आगे का जो भरतपुर के राजा सूरजमल ने मंदिर बनवाया, वो ही मंदिर सरकार तक पहुंच पा रहा है। उसी मंदिर को सरकार की भी व्यवस्था मिल पा रही है, लेकिन इस मंदिर की नहीं हुई। जबकि इस मंदिर का शास्त्रों में ज्ञान है। आप भागवत माल पढ़ो तो यशोदानंदन का वर्णन आएगा, गर्ग संहिता पढ़ो तब भी यशोदानंदन का वर्णन आएगा, लेकिन तब भी इस मंदिर के बारे में कोई नहीं सोचता। चलिए, हमारी कोशिश रहेगी कि इस जगह के बारे में तो हालांकि लोग जानते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इसे मदद मिल सके, यशोदानंदन के नाम से भवन के लिए लाखों यात्री आ रहे हैं, भक्त आ भी रहे, भक्त दे भी रहे हैं, लेकिन यशोदा भवन में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि यहाँ से तमाम जो यादें जुड़ी हुई हैं। नंदन यहाँ का फेमस मंदिर था किसी समय, लेकिन अब यहाँ नंद भवन जब से नया निर्माण हुआ, जब से यहाँ की वो हो गई, क्योंकि ये तो वो स्थान था जब भगवान कंस को मारने मथुरा जा रहे थे ना, तो यशोदा मैया ने इस जगह पैर पकड़ लिए कि मोए 85 साल की उम्र में मिलो, मैं मथुरा कैसे जान दूंगी। तो यहाँ भगवान वचन दे के गए कि मैया नंद नंदन कंस से मार भी जाएगो, यशोदानंदन हमेशा तेरे ही संग रहेगो, तो इस मंदिर का नाम यशोदानंदन पड़ गया। चलिए, हम लोगों ने और भी कुछ यहाँ पे और भी कुछ अलग चीज़ें हैं जो हम दिखा सकते हैं। चलिए, तो हमने जो है भगवान श्री कृष्ण के बचपन की जो लीलाएं यहाँ पे हुई थी, उनकी तमाम जो है तस्वीरें यहाँ पे दिखाई, और आप भी यहाँ पर आए हैं। वृंदावन आपके साथ इस बार हम लोग आए हैं मंत्री बनने के बाद, और नहीं, पूरा ब्रजधाम हम यहाँ नंदगांव स्पेशली हम आते हैं क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है और यहीं के हम वंशज हैं, यदुवंशी हैं। काफ़ी अलग अनुभव रहा, क्योंकि रसोई है जहाँ वो भगवान जहाँ रहते थे वो है, जहाँ पे इनकी गाय थी सारी श्यामा। आप भी यहाँ पर आए हैं और देखा हमने कि गाय है भगवान श्री कृष्ण की। ये काफ़ी अलग अनुभूति रहती है, क्योंकि आप तो खुद पूरे ब्रजधाम का दर्शन करते ही, आप तमाम जो लोग रहते हैं आपके साथ, वो लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन कर पाते हैं, ब्रज भूमि में आते हैं, और इसका एक अलग, खासकर कार्तिक का समय चल रहा है, एक अलग अनुभव, एक अलग जो है इसका पुण्य मिलता है। बहुत पवित्र माना जाता है, इसमें बहुत पवित्रता से लोग मनाते हैं, दीपदान करते हैं शाम के समय में, चाहे जलाशय जहाँ रहता है वहाँ दीपदान होता है, और ख़ासकर ब्रज तो भाई भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमें ब्रज भूमि, 20 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो अभी ब्रज भूमि के और भी जगहों पे हम लोग जाएंगे। जीर्णोद्धार भी हम ही को कराना है। बिल्कुल, इन्होंने बताया भी कि काफ़ी इससे कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कंडीशन थोड़ा सा यहाँ का अभी ख़राब हो गया है, लेकिन इसको जीर्णोद्धार कार्य जो है हम करवाने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो तेज प्रताप जी के साथ जो है लगातार हम जो है ब्रज भूमि के दर्शन आपको, अपने दर्शकों को करवा रहे हैं, और भी जगह पे जाएंगे। अब हम कहाँ पे जाएंगे, कुछ अलग जगह और जो है यहाँ पर आगे उधर 1.5 कदम है जहाँ भगवान गाय चराते थे, उधर चलेंगे। चलिए, तो भगवान जहाँ गाय चराते श्री कृष्ण, वहाँ पे हम लोग चलते हैं तेज प्रताप जी के साथ। लेकिन इस जगह को हमने आपको दिखाया, भगवान श्री कृष्ण की बचपन की यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, कई कथाएँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन से रूम में रहते थे, रसोई कौन सी थी, कहाँ उन्हें बदमाशी करने पे यशोदा माँ दंड देती थी, तमाम चीज़ों से हमने आपको अवगत कराया। और जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को देख के आपके मन में भी एक अलग अनुभूति आएगी, और ब्रज भूमि आने का मन भी करेगा। तो फिलहाल हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लगातार तस्वीरें आपके सामने हम लोग जो है पेश करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।